नमस्कार, मैं नरेश ठाकुर, स्नातक हिमाचल जनादेश। इस मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ा हूँ जो कि आर्मी की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, बतौर प्रधान कार्यकाल किया है और उनके नाम कई उपलब्धियाँ रही हैं। तो ऐसे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो कैसे भटियात को एक शख्सियत ने कहाँ से कहाँ तक लेके गए हैं। तो हम उससे जुड़ते हैं। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। नरेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मेरी पृष्ठभूमि आर्मी से है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैंने 1982 में आर्मी को ज्वाइन किया था। मेरे दादाजी, पिताजी, मैं, मेरे भाई जी सभी ने देश के लिए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। मैं एक जो क्रीम ऑफ इंडियन आर्मी बोलते हैं, फर्स्ट पैरा कमांडो में रहा हूँ। विभिन्न काफ़ी इसमें हमने ऑपरेशन भी अटेंड किए हैं, जैसे ओपी पवन है, ब्लू स्टार है, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ऑपरेशनों में हिस्सा लिया है। दुर्भाग्य से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया था। इस वजह से मुझे 31 जनवरी 1999 को मैं मेडिकल बोर्ड जो है घर आ गया था। घर आने के बाद भी मुझे नौकरी मिली थी, परंतु किसी कारणवश मैंने नहीं की और लोगों के आग्रह से मैं ग्राम पंचायत टूंडी, जो जिला चंबा की सबसे बड़ी पंचायत थी, इस टाइम 2 पंचायतें उसकी, और उस टाइम एक पंचायत के ऊपर एक ही बीडीसी मेंबर था। 2000 में उस पंचायत का मैं प्रधान रहा और जिला चंबा प्रधान यूनियन का अध्यक्ष भी रहा। काफ़ी कार्य प्रधान रहते हुए कराए, जिनका विवरण मैं नहीं करना चाहूँगा, बहुत लंबा चौड़ा काम होगा। तक मैं यहाँ का एक टूंडी पंचायत का प्रधान के रूप में नेतृत्व किया। जब नेक्स्ट टर्म आया पंचायती राज का, तो ये पंचायत रिजर्व होगी प्रधान के लिए, बीडीसी के लिए, और जिला परिषद के लिए ओपन थी। तो लोगों का काफ़ी, जो जिला परिषद वार्ड टूंडी 13 था, काफ़ी आशीर्वाद रहा। काफ़ी मतों से मुझे जिताया और जो लोग बाकी थे खड़े, उनकी जमानतें जब्त हो चुकी थी। 5 साल मैंने 2010 तक जिला परिषद रहा। बीच में 2007 में मैंने इंडिपेंडेंट भी असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो 11,000 वोट मुझे उस टाइम भी मिले थे। लोगों का काफ़ी, विधायक के लोगों का काफ़ी आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर उनका। उसके बाद 2010 में मैं बिस्तर में था, मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई थी। जिला परिषद का इलेक्शन था, तो आप जैसे भाई थे, बोले जिला परिषद का इलेक्शन लड़ो, जबकि मुझे पार्टी हाईकमान ने बोला था आप मत लड़ो, आप बिस्तर में हो, आपका कैरियर लंबा चौड़ा है। मुझे नहीं पता था, चलो लोग नहीं माने, फिर भी नॉमिनेशन दे दिया हमने। गाड़ी में गया, नॉमिनेशन दे के आ गया और ककीरा हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। लोगों की इतनी अपार कृपा रही कि उन्होंने बिस्तर पे ही मुझे इलेक्शन दिया। पार्टी ने 2012 में जब जिला परिषद का टिकट दी, तो विधायक रहा, तो 2017 में फिर टिकट दी दोबारा। फिर लोगों का अपार कृपा रही, आशीर्वाद रही, और काफ़ी अच्छे काम जो इस टाइम जयराम ठाकुर की सरकार में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मेरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। और लोग कहते हैं शायद पिछले 30 साल का कंपैरिजन करते हैं, 30 साल में इतने काम नहीं हुए जितने आज इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र एक उत्कृष्ट और जो अग्रिम विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें आए। ऐसे हमारा जिला चंबा पिछड़ा हुआ है, काफ़ी बजट सेंटर ने दिया है और दे भी रहे हैं, इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं। तो इसलिए मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हुआ कि मेन 2 काम है मेरे, जो मैं बोलता हूँ, जो सड़कों का मैंने पूरे भटियात में जाल बिछा रखा है। सड़कों की कोई कमी नहीं, आप देख रहे थे अभी भी डेपुटेशन आए थे मिलने के लिए। पैसा सेक्शन है, पर कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने FRA और FCA के अगेंस्ट जो स्टे ले रखा है कांग्रेस के लोगों ने, उसकी वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है। फिर भी हमारी सरकार जो है वो हमारा जो एडवोकेट जनरल है वो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में
और इसको ठीक तरह से केस को रखा, और अतिशिकर जो है शायद ये जो भी क्वारी लगी है हट जाएगी, और जो पेंडिंग काम है वो जल्दी अतिशीघ्र शुरू हो जाएंगे। ITI गरोटा का भवन है, कॉलेज सिमता का भवन है, बड़े बड़े जो भवन है इसके लिए भी करोड़ों का सेक्शन का, ये करोड़ों के जो रोडों के काम है वो लगे हुए हैं, जो आज तक हुए नहीं। डबल लाइन है चाहे सिंगल लाइन है, आप टू समझे हो। जो मेरा इंटरेस्ट पॉइंट है शाहपुर हटड़ी, वहाँ से लेकर खैरी लास्ट जो JNK के साथ बॉर्डर के साथ है, यहाँ तक रोड का जो ऊपर वाला रोड है इसको डबल लाइन के लिए कम से कम 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो है स्वीकृत है, और काम लगा हुआ है। और नए काम भी लोग जो हैं जो गांव अब इंटीरियर में थे, नहीं जुड़े थे आज से 17 साल से, उनका भी काम जोरों पे। कई रोड पक्के हो रहे हैं, कई की मेडलिंग हो रही है। आप आए होंगे सिमता की तरफ से, रोडों की मेडलिंग हो रही है, बारिश की वजह से थोड़ा सा उन्होंने रोक दिया है, वो भी हो जाएगा सब कुछ। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी भारतीय जनता पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का और जयराम ठाकुर जी का, जिन्हों की अपार कृपा हमारे ऊपर है, और उसी के कारण जो है मेरी विधानसभा क्षेत्र जो है दिन दबरी और रात चौगनी जो है डेवलपमेंट के कार्य में कर रही। सर धन्यवाद करता हूँ। राजनीति में ये देखने को आया हर किसी को पता है कि राजनीति के लिए कोई ना कोई गॉड फादर रहता है, पर काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि आपका गॉड फादर कौन है। थोड़ा दर्शकों को उसके बारे में कुछ बता सकें। ऐसे है, पहले तो होता है पार्टी होती है, मेन चीज़ तो जो पार्टी है हमारी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो हमारे लिए बड़े हैं। और मेन गॉडफादर जो ऊपर बैठा हुआ हमारा नंबर 1 पे वो, नंबर 2 पे पार्टी के जो भी मेरे शीर्ष नेतृत्व, चाहे अपने मुख्यमंत्री है चाहे प्रधानमंत्री, हमारे लिए आदरणीय है, और उनका हम हमेशा जो है रिस्पेक्ट करते हैं, और करना भी चाहिए हमें। सर पूर्व CM शांता कुमार जी और मौजूदा CM, इनके भी आप काफ़ी करीबी में माने जाते हैं। और दूसरा जो है हमारी जो ये है सर, जो हमारी बटियात की जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और आपको भी कई जो है बीच में आए होंगे, विकास कार्यों में रुकावटें आए होंगे, तो उसमें जो आपका क्या संदेश है? मैं तो पहले जो भी लोग जनता के विकास में जो भी आपने ठीक कहा, जो अड़ंगा रह रहे हैं, उनसे मेरी पहले प्रार्थना है कि वो ना करें। कि जनता का विकास जो है होगा तभी हमारा विधानसभा क्षेत्र विकसित होगा। कर रहे कई लोग, बड़े लोग जो है काम लगाना, वहाँ पर कोई ना कोई क्वारी लगा देनी और काम बंद कर देना है, काफ़ी बड़े लोग जो हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो बड़े लोग हैं विधानसभा क्षेत्र 78 में वो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ गरीब जनता है, मध्य वर्ग के लोग जो है हमेशा रात दिन मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आग्रह करता हूँ लोगों से जो विकास के कार्य को रोकते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जनहित में वो ना करें, ताकि हमारा विकास हो सके। सर जब से आप आए हो राजनीति में, किसी ना किसी कोई बार होता है विवाद हो जाते हैं, या फिर कई बार जोड़ा जाता है कि क्राइम जो बढ़ रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको भी खींचा जाता है, तो ऐसे बारे में जो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक निष्पक्ष आदमी हूँ, मैं तो आज भी बोलूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 मर्डर हुए, उसमें मुझे घसीटा गया, परंतु जब तथ्य सामने आ गए तो मैं बताऊँगा, मैं उंगली करता हूँ प्रशासन के, अपने पुलिस के ऊपर, DSP SP के ऊपर भी, उन्होंने उसमें कुछ सहयोग नहीं किया हमारा। आज भी लोग रोक रहे हैं, परंतु फिर भी मैं CM साहब से बात की, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी करेंगे हम। दूध का दूध पानी का पानी के लोगों के सामने आएंगे कौन गलत कर रहा है, ताकि कल को मुझे या मेरे किसी आदमी को या मेरी पार्टी को कोई धब्बा नहीं लगाए कि ये मर्डर, ये गलत काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है, या यहाँ के जो नेतृत्व कर रहा है MLA उससे वजह से हुआ है। इसलिए अगर आज मैं देख रहा हूँ, अब कुछ टाइम लिया मैंने पुलिस वालों से भी, और लोग कह रहे हैं, मुँह पे कह रहे हैं कि ये काम जो है इन लोगों ने की है, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो मैं CM साहब से, लॉकडाउन है, CM साहब से मिलूँगा, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी खाएंगे, और हमारे ऊपर जो लगाया था उन्होंने कि ये काम जो है MLA के नज़दीकियों की वजह से, उनके हमने नार्को टेस्ट कराए, वो साफ़ सुथरे हो गए, उन्हें कुछ आया नहीं है। और विपक्ष भी बड़ा उछाल रहा था इस चीज़ को, और जो लोग इसके बीच में सम्मिलित थे आज चुप हैं बैठे। मैं तो बोलूँगा उनका नार्को टेस्ट कराएंगे, विजिलेंस रिपोर्ट देंगे जितने भी मर्डर। एक लेटेस्ट लाड़ू में हुआ हमारा, एक मेरे गोदरा का लड़का है,
दवाई दिए मारकर उसको भी अब मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मिट्टी नहीं डालने देंगे। इसके मैं विजिलेंस इंक्वायरी कराऊंगा। सीएम साहब से मैंने बोल दिया, बोलते देख रहे थे रियाल जी, फिर टास्क दिए, फिर लिख के दिए। मैंने कहा कि इसका ये काम होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, यहाँ पर कुछ लोग बड़े अधिकारी लोग जो हैं वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं आज भी तक, जो गलत काम हो रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। तो उनको भी मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करें, ठीक है। अगर कांग्रेस का कोई विकास का कार्य है तो हम उसके साथ हैं, अब गलत कर रहे हैं तो उसके साथ नहीं है। यहाँ पर लॉकडाउन में शराब, रात दिन शराब बिकी है। कुछ लोग ऐसे हैं आज भी सब्जी जो सड़कों पे बिछा के बेच रहे हैं, रात को शराब बेच रहे हैं। वो पता क्या बोलते हैं, हमारे तार बड़े ऊपर तक है, हमारी पुलिस हमारी जेब में है, हमारा कुछ नहीं कर सकता। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो शेर साहब को बताइए चीज़ें, तो इसका हल होगा, करेंगे इसका। लॉकडाउन में थोड़ा सा हल करेंगे इसका, अधिकारियों को बताएंगे। जैसे कि अभी गलत काम करते हैं, न्याय सुधार आपको पता है हुआ है, तो ऐसे होगा। जो गलत करेगा तो उसके साथ करेंगे हम। ऐसे भी गलत क्यों हो रहा है, तो हम जनता के साथ हैं, हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे लोग। अब कोविड-19 है चला हुआ, इसमें मैंने घर में नहीं बैठा, मैं जितने पीएससी हैं सब में मैंने ये सैनिटाइज़र दिए, ये क्या बोलते हैं सेंसर सैनिटाइज़र दिए हैं, हर एक पीएससी में लगाए हैं। उनको पीपी किट दी है, ये फेस मास्क जो क्या बोलते हैं मास्क शील्ड दी हैं, ग्लव्स दिए हैं, सैनिटाइजर पूरा सामान दिया हर एक जगह जाकर। और जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे मेरे बटियात में, जिला चंबा के 37 क्वारंटाइन सेंटर थे, हर एक क्वारंटाइन सेंटर में जाकर राशन अपनी तरफ से अपनी जेब से खरीद के दिया है। और किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दे दी किसी को भी। आज भी रात दिन दौड़े हम लोग, कहीं भी कोई होता तो मैं चला जाता हूँ। मुझे कई बार बोलते हैं कि मत जाओ, डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे आ जाते हैं। मैं तो अब नहीं आऊँगा, लोगों की भी इतनी आपदा पड़ी है तो अब नहीं आऊँगा, लोगों का तो कब आऊँगा। तो हम तो रात दिन जनता के बीच में रहते हैं और जनता के कार्य करना ही बोलते हैं कि मानव सेवा है, माधव सेवा है। ये हमारा एक जो अपने पीछे से आ रहा है कि उनको उसके ऊपर हम तत्पर है, चल रहे हैं उन रास्तों पर। विराट जी, बीजेपी के चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, चाहे सीएम जयराम ठाकुर की बात की जाए, भ्रष्टाचार की या करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है। तो देखने में आया कि मैक्सिमम अब पीछे होता था कि ठेकेदारों का काम होता था और ठेकेदार के कामों में काफ़ी गड़बड़ियाँ भी पाई जाती थी। पर उस समय की सरकारें या विधायक उसको ना चेकआउट करते थे और बाद में जब विपक्ष में रह के उसके ऊपर सवाल उठाए जाते थे। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि अभी से उनके ऊपर पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, चेकआउट होता रहे, सैम्पलिंग होती रहे? ठाकुर साहब, जहाँ भी काम लगे हुए मैं स्पॉट पे जाता हूँ, चाहे कहीं तारकोल बिछ रहा है, चाहे नया काम लग रहा है तारकोल बिछ रहा है, उसका टेस्ट करता हूँ कि जो मटेरियल आ रहा है इसकी अच्छी क्वालिटी का है नहीं, या तापमान ठीक है नहीं, या जो लेयर डल रही है उसका जो भी पैमाना वो ठीक चल रहा नहीं चल रहा। और जहाँ भी नए काम कर रहा है खुद स्पॉट पे जाता हूँ मैं, क्योंकि अगर हम उन कामों को चेक नहीं करेंगे तो पहले क्या होता था कांग्रेस टाइम में हर दिल्ली करोड़ों के घोटाले आते थे। तो आज मोदी जी की सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी मोदी जी के किसी ने एमपी ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने इतना बड़ा घोटाला किया हो जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। और पहले करोड़ों के घोटाले के मुझे कांग्रेस से भाई भी कहाँ से लाओगे पैसे? मतलब जो पहले घोटालों में होते थे आपके लोग पैसा खा जाते क्वेश्चन में करोड़ों का, वो पैसा आज बच रहा है और मोदी जी उसको विकास के लिए लगा रहे हैं। सर, आप 7 सालों से भटियात का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अगले 5 सालों में आप भटियात को कहाँ देखना चाहते हैं? एक 2-3 मुश्किलें हैं मेरी। एक काली घाट जो मेरे सब डिवीजन को जोड़ती है, इसके लिए 2.5 करोड़ रुपये डाल दिया मैंने। इसका अतिशीघ्र जीर्णोद्धार हो जाएगा। मेरा डिवीज़न आईपीएस का भी, पीडब्ल्यूडी का भी भटियात में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और डीएसपी का भी, और ढौजी में 2 डिवीज़न है। अतिशीघ्र विदिन 2 या 3 मंथ इन डिवीज़नों को अपने विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट करने वाला हूँ मैं, ताकि समय पे जाकर उनसे अधिकारियों से पूछा जाए, लोगों को समस्या हो तो नज़दीक हो डिवीज़न अपने सब डिवीज़न में हो। वैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपना डिवीज़न होना चाहिए। इनको ले आऊँगा और आने वाले समय में मैं आपको बताऊँगा कि लोगों को हर एक गाँव को, जिसकी पॉपुलेशन 250, 300, 500 है, हर एक गाँव को सड़कें जोड़ने की कोशिश करूँगा। स्कूलों में कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग ना हो, मास्टर ना हो, उसको भी उसकी पूर्ति करूँगा। हॉस्पिटल की जितनी भी अच्छी सुविधाएं, बिजली की जितनी भी सुविधाएं, मतलब जो लोगों की नीड्स है, डेली नीड्स है,
जुड़ते हैं उनको मैं पूरा करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा विधानसभा क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि राम राज्य स्थापित हो और जो अग्रिम विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में उसमें मेरे विधानसभा का नाम आए। ऐसा मैं कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करने का प्रयासरत हूँ। जिरयाल जी, अब जैसे जो आपका पोर्टफोलियो है और जो आपके बीजेपी में है, तो आपके जो इस बार जिससे दूसरे चुनाव में ही मंत्रिमंडल में जाने की जो काफ़ी वो हो गई थी और जो उसके बाद हुआ, फिर अभी भी पिछले 1 साल से जो मंत्रिमंडल में जो है खाली चला हुआ है, 3-4 आपकी थी और कई बार तो ऐसे आ रहा है कि जो मंत्रिमंडल में विस्तार महज एक लॉलीपॉप बन के रह गए हैं। तो इसके बारे में आपका कहना है? डॉक्टर साहब वैसे अब ठीक पूछा आपने। इस टाइम वैसे हमें बात करना नहीं चाहिए, इतनी आपदा जो है हमारे देश प्रदेश और विश्व पे है तो कहीं ना कहीं कोविड-19 की। तो फिर आपने क्वेश्चन पूछा है तो ये मेरे हाथ में नहीं, ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है कि मंत्री पद किसको देना है किसको नहीं देना है। तो जैसे हाईकमान बोलेगी हमारे, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। अब सर जैसे धर्मशाला का उपचुनाव था उसकी भी आप कमान कर रहे थे, उसके बाद बीच में तो ऐसे तो कहीं ऐसे लग रहा है केंद्र जो है किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हो जाता है कि हम आपको जो मंत्रिमंडल का विस्तार दिया जाए, कहीं उसी के वजह तो चल रहा है और अब काफ़ी समय से लटका हुआ है। तो आपके संगठन की ओर से या कहीं से कुछ आई हो इसमें नुआंस वगैरह? मेरे ख्याल हाई कमान से तो नहीं होगा, लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है। और मुझे उम्मीद भी है कि शायद कुछ मंत्री, सारे तो नहीं, कुछ मंत्री तो बनाएंगे। तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं है, तो मंत्री बनाना नहीं बनाना ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है। और जो केंद्र में हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा उनके हाथ में है। हम तो सब जो जैसे वो बोलेंगे उनके आज्ञा का पालन करेंगे। विधायक जी, हिमाचल जनादेश चाहता है कि आप मंत्रिमंडल में करो, जैसे आपकी भविष्य के लिए योजनाएं हैं जो आप आगे करने चाहते हो, इसमें जो है भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।